लास्ट के 25 डेज बचे हैं और इसमें आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। यही सारे पॉइंट्स हैं जिससे आप सिलेक्शन के करीब जा सकते हैं और अगर कुछ गलतियां करेंगे तो शायद आप सिलेक्शन से दूर हो सकते हैं। और हमारी पूरी भरपूर कोशिश रहती है कि आप सब लोग सिलेक्शन के पास जाएं और वो सारी पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटा काफी ज्यादा मैसेज हमारे को मिल रहे हैं बच्चों के कि सर लास्ट में कुछ गाइड करो, हमें कुछ रास्ता दिखाओ, कुछ डायरेक्शन दो, ताकि जो ये टाइम हमने मेहनत से निकाला है, काफी मेहनत करी है हमने एग्जाम के लिए, अब आखिरी में आके थोड़ा टूट रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें आप बताओ जिससे हमें मतलब एक रास्ता मिले, एक डायरेक्शन मिले। तो डिस्कस कर लेते हैं आज हम इस पे। हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया है इस वीडियो में और जो जनरल बच्चों का आ रहा है तो हम वो सारे पॉइंट्स बच्चों को दिखा देते हैं और छोटी वीडियो रखेंगे, छोटी मतलब कम में बात खत्म करेंगे ताकि हम टू द पॉइंट बात कर सकें और आपके कुछ बेनिफिट की बात करने वाले। तो जो आप पीछे देख पा रहे हो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके अराउंड घूम रहे हैं, हमारे अराउंड घूम रहे हैं, हम सबके अराउंड घूम रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट के बारे में मैं बात करता हूँ सर इनसे। तो बेटा टेस्ट सभी बच्चे दे रहे हैं और यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है कि यार कितने टेस्ट देने चाहिए, जो सबसे पहले बच्चा कह रहा है कि सर टेस्ट कितने देने हैं। तो बेटा देखो टेस्ट का नंबर मैं ये मानता हूं कि हर अल्टरनेट डे पर आप एक टेस्ट दे दो, लेकिन अगर आप डेली 2 टेस्ट भी दे दो तो उससे उतना बेनिफिट नहीं होगा अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट एनालाइज नहीं कर रहे हो ना तो फिर फायदा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2-3 चीजें करनी है। सबसे पहले टेस्ट को फिक्स टाइम पर देना है और आपको टेस्ट के बीच में उठ के नहीं जाना कहीं पर, आपको टेस्ट को OMR पर देना। ये 3 चीजें तो आप कर लो पहले। उसके साथ टेस्ट खत्म होने के बाद आपको क्या होता है, आलस हो जाता है कि यार छोड़ो बाद में एनालिसिस करेंगे। ये सारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो आपने एनालिसिस क्या करनी है, तुरंत करनी है और तुरंत अपने वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करने हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां से आप 30 टेस्ट दे दो, लेकिन अगर आप 20 अच्छे टेस्ट दो या 18 अच्छे टेस्ट दो पर एनालिसिस के साथ दो, उसमें आप ज्यादा फुल सिलेबस दे सकते हो, पार्ट टेस्ट दे सकते हो, दोनों, पर कम से कम भी मेरे हिसाब से 10 फुल सिलेबस तो आपने देने चाहिए। तो ये चीज है। जैसे कल रात में सर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक बच्चा है जिसके 680 आए। अब उसने एनालिसिस किया कि मेरे 40 नंबर कटे कहां। अब वो अगले टेस्ट में जाने से पहले 40 नंबर को और स्ट्रॉन्ग करके जाएगा। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट होगा। मान लो आपके 500 नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि बाकी नंबर कटे कहां, ताकि उस पर आप वर्क कर पाओ। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और मैं बोलता हूँ बेटा, अपने टेस्ट के मार्क्स को अपने सिलेक्शन का पैटर्न मत बनाने लगा करो। आप में से कुछ बच्चों के मान लो 500 आ जाते हैं, फिर 480 आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है यार अब नहीं होगा। तो ये कोई पैटर्न नहीं है। आप सिर्फ अपनी टेस्ट के मार्क्स को देख कर ये सोचा करो मैंने पूरे साल मेहनत करी है, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, अब मुझे सिर्फ गलती आइडेंटिफाई करनी है, उसको कोई पैटर्न मत बनाओ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो बच्चों का जनरल आ रहा है कि सर कुछ चैप्टर अभी भी रह गए या कोई यूनिट अभी भी रह गया है ना, तो उनको कंप्लीट करने का एक बहुत 2 तरीका बताऊंगा। एक छोटा सा तरीका है, अगर मान लो कोई बड़ा सा यूनिट रह गया है तो एक छोटा सा काम करो कि PYQ जाओ